क्या आपने कभी सोचा है कि भारत में कभी कभी मानसून कमजोर क्यों पड़ जाता है, या कहीं अचानक सूखा और कहीं बेमौसम बाढ़ क्यों आती है? किसान आसमान की ओर देखते रह जाते हैं, लेकिन बादल नहीं बरसते। शहरों में पानी की किल्लत और गांवों में सूखी फसलें आम हो जाती हैं। ये घटनाएं सिर्फ भारत तक सीमित नहीं हैं। कभी अमेरिका में बारिश तो ऑस्ट्रेलिया में सूखा, सब एक वैश्विक पहेली का हिस्सा है। इस सब के पीछे है एक बड़ा खिलाड़ी, एल नीनो। यही वह वजह है जिससे दुनिया भर का मौसम चक्र गड़बड़ा जाता है। एल नीनो का असर हमारी थाली से लेकर देश की अर्थव्यवस्था तक पड़ता है। जब हम इसे समझेंगे तो जान पाएंगे कि मॉनसून कभी कभी क्यों रूठ जाता है। यह कहानी शुरू होती है प्रशांत महासागर से, जहां समुद्र और वायुमंडल के बीच का यह खेल पूरी दुनिया के मौसम को बदल देता है। आइए जानते हैं एल नीनो कैसे हमारी जिंदगी को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। एल नीनो क्या है? आसान भाषा में यह वह घटना है जब प्रशांत महासागर का मध्य और पूर्वी हिस्सा सामान्य से ज्यादा गर्म हो जाता है, जैसे समंदर को बुखार आ गया हो। यह नाम एल नीनो दक्षिण अमेरिकी मछुआरों ने दिया था, क्योंकि यह घटना अक्सर क्रिसमस के आसपास दिखती थी। जब इतना बड़ा महासागर गर्म होता है तो वायुमंडल की हवाओं का पैटर्न बदल जाता है, जिससे पूरी दुनिया के मौसम पर असर पड़ता है। सामान्य हालात में प्रशांत महासागर एक इंजन की तरह मौसम को चलाता है, लेकिन एल नीनो के दौरान यह इंजन गड़बड़ा जाता है। इसका असर सिर्फ समुद्र के आसपास नहीं, बल्कि भारत, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया तक महसूस होता है। एल नीनो को रोक नहीं सकते, लेकिन समझकर हम इसके असर से बचने की तैयारी जरूर कर सकते हैं। अब सवाल है, समंदर का पानी अचानक गर्म कैसे हो जाता है? इसके लिए हमें ट्रेड विंड्स यानी व्यापारिक हवाओं को समझना होगा। सामान्य तौर पर यह हवाएं पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं, गर्म पानी को ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया की तरफ ले जाती हैं, जिससे वहां बारिश होती है। एल नीनो के साल में ये हवाएं कमजोर या उल्टी दिशा में बहने लगती हैं, जिससे गर्म पानी वापस दक्षिण अमेरिका की ओर लौट जाता है। नतीजा, ऑस्ट्रेलिया और एशिया में सूखा, दक्षिण अमेरिका में बाढ़। यह एक डोमिनो इफेक्ट है। एक छोटी सी घटना पूरी दुनिया के मौसम को बदल देती है। जो पानी एशिया के लिए वरदान था, वही अमेरिका के लिए मुसीबत बन जाता है। प्रकृति का यह संतुलन बिगड़ता है तो असर हम सबको झेलना पड़ता है। भारत की खेती और अर्थव्यवस्था मॉनसून पर निर्भर है। एल नीनो के दौरान मॉनसून कमजोर पड़ जाता है, क्योंकि हवाओं का वैश्विक पैटर्न बदल जाता है। बारिश कम होने से देश के बड़े हिस्से में सूखे जैसे हालात बन जाते हैं, फसलें घटती हैं, किसानों की आमदनी कम हो जाती है। इसका असर सिर्फ गांवों तक नहीं, बाजार में अनाज और सब्जियों की कमी से महंगाई भी बढ़ जाती है। इतिहास गवाह है, 2009 और 2015 में शक्तिशाली एल नीनो के कारण भारत में भयंकर सूखा पड़ा था। पानी की कमी से नदियों और जलाशयों का स्तर गिर जाता है, जिससे शहरों और गांवों में सप्लाई भी प्रभावित होती है। हजारों किलोमीटर दूर महासागर में होने वाली घटना भारत के किसान, हमारी रसोई और देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। इसलिए एल नीनो को समझना और उसके लिए तैयारी करना भारत के लिए बेहद जरूरी है। क्या हम एल नीनो का पहले से पता लगा सकते हैं? आज विज्ञान की मदद से वैज्ञानिक इसकी भविष्यवाणी कई महीने पहले कर सकते हैं। NOAA, IMD जैसी संस्थाएं प्रशांत महासागर के तापमान, हवाओं और समुद्र की ऊंचाई पर लगातार नजर रखती हैं। सैटेलाइट्स और बॉयज से मिले डेटा को कंप्यूटर मॉडल्स में डालकर अनुमान लगाया जाता है कि एल नीनो कितना ताकतवर होगा। इस भविष्यवाणी से सरकारें और किसान समय रहते तैयारी कर सकते हैं। पानी का भंडारण, सूखा रोधी फसलें, राहत योजनाएं। यह चेतावनी प्रणाली हमें संकट के लिए तैयार होने का मौका देती है। विज्ञान की बदौलत हम प्रकृति के इस खेल को समझ सकते हैं और नुकसान कम कर सकते हैं। सही जानकारी से हम अपनी जिंदगियों को सुरक्षित बना सकते हैं। आखिर में समझना जरूरी है कि एल नीनो कोई आपदा या तूफान नहीं, बल्कि एक प्राकृतिक जलवायु चक्र है। जैसे दिन के बाद रात आती है, वैसे ही एल नीनो और ला नीना का चक्र चलता रहता है। समस्या तब होती है जब हम इसके असर के लिए तैयार नहीं होते। एल नीनो हमें सिखाता है कि पूरी दुनिया एक दूसरे से जुड़ी है। प्रशांत महासागर की लहर भारत में सूखा ला सकती है। जलवायु परिवर्तन के दौर में एल नीनो को समझना और भी जरूरी हो गया है। अगली बार मौसम में बड़ा बदलाव देखें तो याद रखिए, यह विज्ञान का हिस्सा है, जिसे समझकर हम चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। जागरूक नागरिक बने, पानी बचाएं और जलवायु परिवर्तन को रोकने में योगदान दें। यही एल नीनो का सबसे बड़ा सबक है।